जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने तो यह गाना ज़रूर सुना होगा जिसमें लिखा रहता है कि दोस्त ने दिया है दोस्त बनकर धोखा। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक घटना जो है, एक कहानी जो है आज आपको उसी घटना पर आधारित है जहाँ पर दोस्त ने ही दोस्त को धोखा दे दिया है। ये घटना है राजस्थान के भरतपुर ज़िले की, जहाँ पर एक दोस्त ने एक दोस्त को इतना बड़ा धोखा देता है कि शायद वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिर क्या था पूरी घटना, क्या थी पूरी कहानी, कैसे दोस्त ने अपने दोस्त को धोखा दिया, ये सभी कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ कहानी में आगे बने रहें। आप सभी लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम दीपू है और मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि राजस्थान के भरतपुर की है। यहाँ पर एक आदमी रहा करता था जिनका नाम होता है चंपालाल मीणा, और उनकी पत्नी होती थी उनके परिवार में, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राम नरेश। समय बीतता जाता है तो चंपालाल मीणा सोचते हैं कि अपने बेटे राम नरेश की शादी कर दी जाए, और उसकी शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढते हैं। उसकी शादी करने खातिर फिर लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है श्यामा देवी। वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत होती है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और उस श्यामा देवी की शादी चंपालाल मीणा के लड़के राम नरेश के साथ हो जाती है। शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चला रहता है, सब माहौल एकदम घर में खुशी का माहौल रहता है, सब साथ में रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक दिन चंपालाल के मीणा के मन में एक ख्याल आता है कि बेटा, हम सभी लोग थोड़ा गरीब परिवार से हैं और कुछ आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, कहीं तुम कुछ ऐसा काम कर लो जहाँ से हमारी कुछ समस्याएं ख़त्म हो जाए। तो उनका बेटा जो राम नरेश होता वो कहता, ठीक पिताजी, मैं जाकर बाहर कमाऊँगा और घर की स्थिति थोड़ी बदलने की कोशिश करूँगा। तो उसका एक दोस्त होता, कहते हमारा एक दोस्त है जो कि फरीदाबाद में नौकरी करता है, मैं उससे संपर्क करता हूँ, शायद वो मेरी नौकरी फरीदाबाद में लगवा दे। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम सुनील होता है और उससे अपनी सारी बात बताता। तो उसका दोस्त कहता है, ठीक है तो भाई, आपकी नौकरी यहाँ फरीदाबाद में हम लगवा देंगे जब गाँव आएँगे तो। एक बार फिर उसका दोस्त फिर कुछ दिन बाद गाँव आता है, और जब वो गाँव आता है तो जो राम नरेश होता है वो अपने घर अपने दोस्त को बुलाता है, जिसका नाम होता है सुनील। सुनील जब उसके घर आता है तो राम नरेश की पत्नी को देखता है, और देखते ही वह एकदम उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। कहता है कि शायद किसी की इतनी सुंदर भी बीवी हो सकती है, और उसे देखते काफ़ी देर तक उसे ही देखता रहता है। फिर कहता है कि दोस्त यार बताओ, मेरी जॉब लगवा दोगे या नहीं बाहर फरीदाबाद में। कहता हाँ यार, तुमको तो मैं साथ ले चलूँगा और तुम्हारी जॉब मैं फरीदाबाद में क्यों नहीं लगवा दूँगा, वहाँ पर तुम्हारी जॉब लगवा दूँगा, वहाँ पर दोनों लोग अच्छे से कमाएँगे, खाएँगे, अपना परिवार चलाएँगे। कहते हैं हाँ भाई। उसके बाद फिर दोनों चले जाते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में जाते हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगते हैं, सब कुछ सही चला करता है। एक दिन ऐसा होता है कि राम नरेश का जो मोबाइल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो दोनों एक साथ ही रहते, तो राम नरेश कहते हैं, यार सुनील, ज़रा मेरे घर पर फ़ोन करिए। तो कहता है यार नंबर नहीं। सुनील अपनी पत्नी का नंबर देता है, राम नरेश अपनी पत्नी का नंबर देता है सुनील को। सुनील फ़ोन करता है उसकी पत्नी के पास। उसकी पत्नी फिर उठाती, बोलती कौन नया नंबर देखती है तुम। तो उसके जो सुनील मतलब उसके जो पति होते राम नरेश, वही फ़ोन करवा रहे थे, तो उठाते कहते कि मैं तुम बोल रहा हूँ तुम्हारा पति। उनकी पत्नी कहती है आज नंबर चेंज कर दे। कहते हाँ ये नंबर है सुनील का, इसमें मेरा फ़ोन बेकार हो गया था, इसलिए मैंने सोचा सुनील के फ़ोन से बात कर ली जाए। कहती है अच्छा। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत होने के बाद फ़ोन रख देते हैं। फिर उसकी पत्नी सुनील के पास फ़ोन किया करती थी और अपने पति से बात किया करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि उसके जो पति के दोस्त सुनील होते हैं वो कंपनी से बाहर चले जाते हैं किसी काम की वजह से। तो दोनों बाहर हो जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, फिर बातचीत नहीं होती। तो उसकी पत्नी जो होती है वो थोड़ा-थोड़ा सुनील के संपर्क में आने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं, और प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं इस तरह कि दोनों जैसे पति-पत्नी नहीं, इस तरह की बातें करने लगते हैं। काफ़ी बातचीत हुआ करती थी, लगभग कम से कम 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुनील कहता है कि भाभी जी, क्या हमारी तुम्हारी ऐसे ही रिलेशनशिप रहेंगे, ऐसी ही बातें होती रहेंगी या फिर कुछ आगे होगा? तो उनकी पत्नी कहती कि आप घर आ जाइए, जो कहेंगे वो ज़रूर होगा। उसके बाद वो जो सुनील होता है वो घर अपने दोस्त राम नरेश से अपने दोस्त राम नरेश से कहता है कि भाई मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम हो गया। तो उसका दोस्त जो सुनील होता है वो सुनील कहता है राम नरेश कि मुझे घर जाना होगा। तो राम नरेश कहता है सुनील यार 1-2 दिन बाद चल जाइए। कहे नहीं, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। उसके बाद राम नरेश जो सुनील होता है वो परदेश से सीधा घर गाँव आ जाता है, और गाँव आता है अपने स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन से उतर कर वो सुनील अपने घर नहीं जाता है, वो चला जाता है राम नरेश के घर उसकी पत्नी से मिलने। उसके बाद जाता है, रात के 11-12 बजता है, उसके घर पहुंच जाता है। जब घर जाते हैं तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उसके बाद सुबह होते ही लगभग 4-4 बजे वो जो सुनील होता है वो वहाँ से निकल लेता है और चला आता है। फिर दूसरे 2 दिन की छुट्टी लेकर आता है, फिर दूसरे दिन वो पहुँचता है उनके घर रात में 11-12 बजे और संबंध बनाता है। लगभग वही रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में
होते हैं तो उसके साथ संबंध बनाया करता था। उसकी जो बहू होती है चंद्रलाल मीणा की, चंद्रलाल मीणा जो बाहर सोते हैं तो उसकी बहू थोड़ा तीजे तीजे चीखें निकला करती थी, आवाज़ आती। तो वो जो उसके ससुर होते हैं वो कहते यार आवाज़ किस चीज़ के, उठते हैं देखते हैं तो बहू की तरफ से आवाज़ आते हैं। थोड़ा उसे आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दरवाजे की जो खिड़की होती है, खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहू और वो जो उसका दोस्त होता है सुशील नाम का, उसके बेटे का, वो दोनों नग्न अवस्था में आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। ये देखकर वो उत्तेजित हो जाते हैं और जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलते देखते हैं दोनों एकदम नग्न अवस्था में, दोनों जल्दी जल्दी किसी तरह से कपड़ा उपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनने के बाद सीधा अपने ससुर के, जो उनके ससुर होते हैं, उनकी पैर पकड़ लेती है उनकी बहू। कहती पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि आपका बेटा बाहर था इसलिए मैंने इसके संपर्क में आ गई, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। दोनों हाथ पैर जोड़ते हैं तो उसके बाद उनके ससुर कहते हैं कि चलो ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा। कहते हैं अगर किसी बताओगे तो आपकी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। कहते हैं ठीक, किसी नहीं बताएँगे। उसके बाद उनके ससुर जो होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, दरवाजे पर बैठ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा आपस में सलाह करते हैं और उसके बाद अपने ससुर को मारने की प्लानिंग कर लेती है उनकी बहू। फिर दोनों घर के अंदर से एक दुपट्टा लाते हैं और अपने ससुर का गला दबा करके उनको मार देते हैं। मारने के बाद गाँव के पास थोड़ी दूरी पर एक हाईवे होती है, वहाँ पर उनको फेंक देते हैं। कहते कि सुबह ये कह दिया जाएगा रात में शायद किसी काम से गए होंगे बाहर और एक्सीडेंट होगा, ये मर गए हों। उसके बाद जब दूसरे दिन देखा जाता है, गाँव के लोग बाहर जाते हैं लाइटिंग वगैरह देखते हैं तो चंद्रलाल मीणा वहाँ पर मरे हुए पड़े रहते हैं। फिर ये गाँव ये बात धीरे धीरे पूरी गाँव में फैल जाती है। जब गाँव फैल जाती है तो इनके घर पर थोड़ा सब लोग रोने पीटने लगते हैं, चीख पुकारे मचने लगते हैं। रिलेशन लोगों को फ़ोन किया जाता है और फिर उनके बेटे जो होते हैं राम नरेश, उनको भी फ़ोन किया जाता है। बेटा भी अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए बाहर फरीदाबाद से अपने गांव राजस्थान के भरतपुर आ जाता है। वहाँ पर पिताजी के अंतिम दर्शन करता है और सब संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद ये खोजा जाता है कि पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। तो पता चलता है कि जो पुलिस के पास सूचना जाती है, फिर पुलिस थोड़ा जांच पड़ताल करती है। उसके बाद पता करती है कि जो उसकी पत्नी थी उसकी आखिरी बार बात किससे हुई, तो वो नंबर निकलता है सुनील का। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि आपने रात के 11:30-12 बजे सुनील के पास किस लिए फ़ोन किया है। तो कहती है बस ऐसे ही फ़ोन किए थे। थोड़ा इधर उधर टाला करती है, पुलिस को गुमराह किया करती है, लेकिन पुलिस कहाँ गुमराह होने वाली। पुलिस जब थोड़ा कड़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं। उसके बाद उसकी बहू पूरी सच्चाई बताती है कि हम दोनों आपस में किस तरह से संपर्क में आए और संबंध बना रहे थे, तो हमारे ससुर ने देख लिया, इसलिए हमने लोगों ने सोचा किसी को बता ना दे, इसलिए इनको मार दिया है। तो पुलिस यह देख करके और राम नरेश जो होता है वो इस पूरी घटना को सुन करके एकदम भौचक्का रह जाता है। पुलिस जो होता है फिर इन दोनों पर मुकदमा दर्ज करता है और मुकदमा दर्ज करके दोनों को न्यायिक अभिरक्षा मतलब जेल में भेज दिया जाता है। ये दोनों लोगों को तो अपनों किए की सज़ा मिल गई और जेल पहुंच गए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दोस्त कभी आपके पिताजी को इस तरह मौत के घाट उतार सकते हैं, या आपकी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कहने में आपकी बीवी भी उनके संपर्क में आ जाए और कुछ अनैतिक घटनाएं घट जाएं। तो क्या दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।